अंदर जाने वाले सब दोस्तों में से कोई भी वापस नहीं आया था और उनकी साथी बाहर अकेली उनके इंतज़ार में डरी हुई सर्दी की ठंडी हवा में खड़ी थी कि अचानक से उसे चीख की आवाज़ आई और वो जैसे ही कार में बैठी तो उसके दोस्तों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। हमें बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ये कहानी 8 दोस्तों की है जो जिन्नात पर यकीन नहीं रखते थे, जो एक ही स्कूल में जाया करते थे। उनको जिन्नात पर यकीन नहीं था। कोई भी ऐसी कोई बात कर देता तो वो सारे हंसने लग जाते कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। एक रात सब लोग अपने किसी दोस्त के घर जमा हुए। वो सब बातें कर ही रहे थे कि एक दोस्त ने कहा कि आज हम अपनी बहादुरी का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हम में से कौन बहादुर है। दूसरे दोस्त ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हम कुछ समझे नहीं। उसने कहा कि हम लोग ये जिन्नात पर यकीन नहीं रखते, तो क्यों ना किसी डरावनी जगह जाया जाए। तो सब दोस्त राज़ी हो गए। उन्होंने ये सब सिर्फ एक फ़न के लिए सोचा था। उन्होंने प्लान बना लिया और वो सर्दी की ठंडी रातें थी। उन्होंने जगह मुंतखब की। टाउन से काफ़ी बाहर एक पुराना स्कूल था जो काफ़ी साल तक बंद पड़ा था। वहाँ जिन्नात के बहुत से वाक़यात सुने जा चुके थे। इन सब ने कहा, हमें पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हम वहीं जाकर देखते हैं कि लोग क्यों इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। सब लोग तैयार थे। वो गाड़ी में बैठे और उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर लिया। जब स्कूल पहुँचे तो सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। सब ने फैसला किया कि हम जोड़े बनकर जाएंगे, यानी 2 पहले 2 बाद में, और इस तरह से अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर ऐसा क्या है कि लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। इसी असना में उन्होंने अंदर जाने का फ़ैसला कर लिया। पहले एक लड़की और लड़का अंदर गए कि हम जाकर देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या है कि लोग यहाँ आने से इतना डरते हैं। जब वो अंदर गए तो बाहर जो इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया, वो वापस नहीं आए। तो अगले 2 दोस्तों ने कहा कि चलो हम चलते हैं, उनको भी ले आएंगे और देख लेंगे कि अंदर क्या है। जब दूसरे दोस्त चले गए तो वो भी काफ़ी देर तक वापस ना आए। तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे। उनका प्लान था कि हम 10 मिनट बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन इतनी देर हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आए थे। तो बाकी दोस्तों ने सोचा कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं कि हम डर जाएंगे, लेकिन हम इनको डराते हैं। अगले 2 दोस्त भी स्कूल में दाखिल हो गए। तकरीबन 30 मिनट हो चुके थे, या शायद इससे भी ज़्यादा का वक्त हो चुका था। वो भी स्कूल से वापस नहीं आए थे। एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और ये सन्नाटा बाहर खड़े एक लड़की और लड़के को, जो उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनको डरा रहा था। फिर एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई कि जैसे किसी को कोई काट रहा है। ऐसे में लड़के ने कहा कि मुझे लगता है कि अंदर कुछ गलत है, मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं खड़ी हो। और उसने उस लड़की से कहा कि अगर मैं 30 मिनट तक वापस ना आऊँ तो कार में बैठकर पुलिस स्टेशन चली जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। वो भी उनको लेने अंदर चला गया। लड़की ठंडी रात में बाहर खड़ी थी। उसे बहुत डर लग रहा था। अचानक से हवा चली। उसे महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने छुआ है। वो बहुत डर गई, लेकिन वो इंतज़ार करती रही कि उसके दोस्त बाहर आएंगे। अचानक से उसे चीखने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत डरी और कार में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी तो आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद हो गईं। उसके दोस्त कह रहे थे कि हमें बचाओ, बचा लो हमें। लेकिन वो लड़की बहुत डर चुकी थी और वो अपनी कार में बैठी तो वहाँ चाबी ही नहीं थी। वो बहुत घबरा गई कि अब मैं क्या करूं? लगता है कि मैं भी अब नहीं बचूंगी। जैसा उनके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी यही होने वाला है। कि अचानक से उसे नीचे गिरी हुई चाबी नजर आई
اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ ان کو سارا معاملہ بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے اور میرے دوست ابھی تک واپس نہیں لوٹے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں، ہم لوگ تو صرف فن کے لیے آئے تھے اور یہ کیا ہو گیا ہے۔ پولیس والے اس لڑکی کے ساتھ چلے گئے۔ جب وہ اسکول کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہ اسکول کے ہر ایک کمرے میں گئے، لیکن ہر ایک کمرہ خالی تھا۔ انہوں نے لڑکی سے پوچھا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے دوست اسی اسکول میں گئے ہیں، آپ دھیان سے دیکھیں وہ یہی ہوں گے۔ انہوں نے پورا اسکول چھان مارا لیکن کچھ بھی نہیں تھا کہ اچانک سے ان کی نظریں کھلے دروازے پر پڑی۔ وہ واش روم کا دروازہ تھا۔ جب وہ واش روم کے اندر داخل ہوئے تو لٹکی ہوئی ان کی لاشیں دیکھ کر لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ ان کے جسم کے حصے کٹے ہوئے تھے اور ان کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ پولیس نے لڑکی سے کہا کہ ان کا کسی نے مرڈر کیا ہے، ہم اس کیس کی چھان بین کریں گے اور ان کا قاتل ضرور پکڑیں گے۔ لڑکی بہت پریشان تھی اور اس کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ پولیس والوں نے کافی ہفتے اس کیس کی چھان بین کی مگر وہ اس کا قاتل نہ ڈھونڈ پائے۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکوں نے خودکشی کی ہے، مگر سوال تو یہ پیدا ہوتا تھا کہ لڑکی نے اندر کسی کو جاتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا اور وہی لوگ گئے تھے، اور اگر وہ خودکشی کرتے تو وہ اپنے جسم کے حصے کیوں کاٹتے؟ اسی سوچ میں لڑکی گم تھی۔ یہ سارا منظر جب لڑکی کے دماغ میں آتا تو وہ بہت ڈر جاتی۔ اس کے بعد کوئی بھی ٹاؤن کا انسان اس اسکول کے پاس تک سے گزرتا نہیں تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں اپنی آڈیو ٹیپس ضرور سینڈ کریں۔